गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो अभी हमारे यहाँ बिहार में छठ पर्व का फेस्टिवल ज़ोर शोर से चल रहा था। जो कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ कैसे छठ पूजा मनाई जाती है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। अगर कहीं बाहर से हो, जो बिहार के उनको तो पता ही है, लेकिन अगर बाहर से देख रहे हो मेरे ये ब्लॉग, मैंने छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है। बहुत कुछ होता है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मैंने रिकॉर्ड किया है और फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये फेस्टिवल हम कैसे मनाते हैं। तो ये छठ पूजा से पहले पकवान बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ दो पकवान चढ़ते हैं, जो एक ठेकुआ बहुत प्रसिद्ध है, सुना होगा आप लोगों ने, और कसार बनाया जाता है। तो ये मेरी बहन है जो ठेकुआ बना रही है और ये खुद व्रत करती है। छठ पूजा का व्रत बहुत ही कठिन होता है, जो इस छोटी सी एज में ये करती है। तो और साथ के साथ ये पकवान भी बना रही है। 3 से 4 दिनों का ये फेस्टिवल होता है और जो हमारे बिहार का महापर्व कहलाता है। और बहुत हम लोगों को बहुत मज़ा आता है इस त्यौहार में करने में, श्रद्धा से, भावपूर्ण से, बहुत इच्छा से हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये पकवान बना रही है मेरी बहन और ये मेरे मायके का क्लिप है जो आप देख रहे हो। और ये कसार बना रही है जो चावल से बनाए जाते हैं। तो 2 तरह के पकवान बनते हैं और बाकी फ्रूट्स चढ़ते हैं माँ को। तो आगे क्लिप में देखो कि कैसे कैसे हमारे यहाँ छठ पूजा की तैयारी की जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहो और क्लिप को देख के एंजॉय करो और थोड़ा सा बिहार के चीज़ों को जानो कि हाँ कैसे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो बड़े बड़े हम यहाँ पे इसे टोकरी कहते हैं, दौड़ा कहते हैं बहुत लोग, और सूप कहते हैं, जिसमें छठ माता को जो है सारे फ्रूट डाल के हम अर्घ देते हैं हाथ में लेके। ये कसार बनाया जा रहा है। ये मेरे नानी के घर की क्लिप है, जो गुड़ से ये पाक लगा के और ये चावल के को रोस्ट करके उसे हम कसार बनाते हैं। तो उन्होंने यहाँ ऐसे बनाया था। मेरे मायके में थोड़ा डिफरेंट टाइप से बना था। तो जिसको जैसे आता है बड़े श्रद्धा से बनाया जाता है और बहुत ध्यान रखा जाता है कि इन चीज़ों को एकदम जूठा हाथ से नहीं हो, पवित्र होना चाहिए, बिना खाए पिए अच्छे वस्त्र, पाक वस्त्र पहन के, मतलब इन चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं। बहुत नियम है इस पर्व को करने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरी बहन है जो दौरा सजा रही है। चावल का पीस करके अर्पण लगाया जाता है सूप में और टीका किया जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे इन सूपों में जो है हम पान सुपारी और धीरे धीरे सारे चीज़ों को हम रखते हैं। सारे फल को धो धो के उसको टीका करके और बड़े ही पवित्र ढंग से अच्छे मन से उसे सजाया जाता है। और साथ में 2 जो पकवान बनाए जाते हैं हमारे यहाँ वो भी रखे जाते हैं। बहुत तरह के चीज़ जो है हम सूप में रखते हैं। नारियल हो गए, केले हो गए जो देख पा रहे हो आप, गन्ने हो गए, बोड़े हो गए, हल्दी, ये सब के ना पेड़ के सब पौधे के साथ लगाया जाता है। तो जैसा आपको दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सजा रहे हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया कि बैठ के कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि हमारे यहाँ फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। तो आप देखो और क्लिप एंजॉय करो। ये क्लिप मैंने अपने मायके से मंगवाया था कि रिकॉर्ड करके भेज देना कि वहाँ पे कैसे होता है, मैं ये भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। तो ये मेरे मायके में सूप सजाया जा रहा है। अगर हम पीतल के भी सूप चाहे तो चढ़ा सकते हैं या फिर बांस के भी सूप, जिसके पास जैसा है वो वैसा कर सकते हैं। तो ये मेरी मम्मी बैठ के यहाँ सजवा रही थी और वहाँ पे भी तैयारी चल रही थी। ये छठ पूजा के पहला दिन जो अर्घ होता है, सांझ का अर्घ होता है, उस दिन ये चीज़ हमारे घर में पकवान बनाए जाते हैं और सजाया जाता है, सूप दौरा जो भी चीज़ है। तो उस दिन के ये रिकॉर्डिंग है जो मेरे घर में की जा रही है। फिर सुबह वाले अर्घ के दिन भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन पकवान आज ही के दिन बनाया जाता है, पहले वाले अर्घ के दिन ही। और उससे एक दिन पहले खरना होता है और खरना की पूजा रात में की जाती है और उससे एक दिन पहले कद्दू भात होता है। तो टोटल 4 दिन का फेस्टिवल है और 4 दिन हमारे घर का माहौल ही कुछ अलग हो जाता है। तो ये जब सब कुछ सजा लिया गया है तो इस तरह से दौरे में डाल के और उसे नंगे पैर, हम खाली पैर और सर पे रख के लेके जाते हैं बड़े ही अच्छे से, कि छठ माता का कुछ गलती ना हो जाए हमसे।
और ऐसे हमारे घर के कोई एक सदस्य इसे लेके जाते हैं घाट तक। घाट मतलब कि हम जहाँ पे पूजा करते हैं छठ माँ का, यहाँ थोड़ा सा क्लिप लिया जा रहा था, फ़ोटो खिंचाए जा रहे थे घर से निकलते टाइम, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरी मामी है जिन्होंने ये छठ व्रत किया था, और वहाँ पे मेरी बहन ने किया था मायके में, और यहाँ ननिहाल में मैं थी तो यहाँ मेरी छोटी मामी ने ये व्रत को किया था। तो जाते समय का मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। ये आप देख सकते हो कि हम नंगे पैर जाते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग मैंने किया है ये दंड बैठक होता है, जो ज़मीन पे लेट के नंगे पाँव और हम इस सफ़र को पूरा करते हैं घाट तक का। तो बहुत ही कठिन पर्व है ये, और ऐसे हमारे घाट को सजाया गया था। आप देख पा रहे हो कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। ये सांझ के रखा है और ऐसे सूप सजाया जाता है घाट पे, और फिर जो करती है व्रती जो होती है वो पानी में खड़ी होती हैं, देख पा रहे हो आप सामने, और 5 सुपारी लेके, और फिर जब सांझ अर्घ का टाइम होता है वो सूप हाथ में लेके, और हम सूर्य देव को ढलते हुए सूर्य देव को देख के अर्घ देते हैं, और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य को देख के हम अर्घ देते हैं। तो ये सांझ का क्लिप है। सब बड़े ही सज धज के आते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं हम इस फेस्टिवल को, और बहुत ही मज़ा आता है। साल का सबसे हमारा ये बड़ा पर्व होता है। तो देख पा रहे हो कि ये सूप को ऐसे हाथ में लेके जो व्रती होती है, जिन्होंने फास्ट किया है, वो हाथ में लेके सूर्यदेव के सामने प्रार्थना करती है ढलते हुए सूर्य को, और हम अर्घ देते हैं। और ये मॉर्निंग का टाइम है। हम 3 साढ़े 3 बजे ही घाट पे आ गए। देख रहे हो कितना अंधेरा है। तो इस टाइम में ही हम घाट पे आ गए, और इस टाइम में ही हम सूप को सजा दिया जाता है घाट पे, और उगते हुए सूर्य के इंतज़ार किया जाता है कि न कब सूर्यदेव उगेंगे, और हम फिर अर्घ देंगे। जैसे हमने शाम को किया ढलते हुए सूर्यदेव का, वैसे हम सुबह उगते हुए सूर्यदेव का वेट करते हैं और अर्घ देते हैं। और वहीं पे हमारा जो है फेस्टिवल का क्या बोलूँ मैं, एंड हो जाता है। पर हमें बहुत बुरा लगता है ये चीज़ कि हमारी 4 दिन की जो है वो ख़त्म हो गई आज। तो इसमें मैं कहीं नहीं दिखूंगी, क्योंकि अगर मैं दिखती तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि और कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, इसलिए मैं भी नहीं दिख रही हूँ आपको। और बाकी मैं सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से कर पाऊँ, आप लोग और अच्छे से दिखा पाऊँ। ये फर्स्ट टाइम था मेरा, इसलिए मैंने जितना हो सका मेरे से मैं रिकॉर्ड कर पाई। और आई होप आप लोग को ये व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर नहीं हो तो, और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए, और हमारे साथ बने रहना, अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखना। और छठ पर्व का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो एंजॉय करो।